एक बार राजा जनक ने घोषणा कराई। राजा जनक को सब जानते हैं, देवी सीता के पिताजी या श्री राम के ससुर जी। तो राजा जनक जो बहुत विद्वान थे और बहुत बड़ा साम्राज्य था, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे आत्मज्ञान से परिचित कराएगा, मैं उसे अपना गुरु स्वीकार कर लूंगा। तो बहुत से विद्वान आए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन उनके दरबार में एक युवक आया, है ना, आपकी उम्र का एक युवक आया, जिसका शरीर मुड़ात रहा था, जो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। उसके शरीर में 8 कर्व थे ना, इसलिए उसका नाम था अष्टावक्र। क्या नाम था? तो वो आया, तो उसको देख के सारे दरबारी हंसते लगे, लेकिन वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, तेज थी। राजा जनक ने पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके दरबार में व्यक्ति को जो है उसके शरीर से मापा जाता है, ना कि उसके ज्ञान से। तो ये सुन के पूरा दरबार चुप हो गया, सारे दरबारी चुप हो गए। राजा जनक ने बोला कि आप बताएं, आप मुझे आत्मज्ञान के बारे में क्या बता सकते हैं? तो अष्टावक्र ने उन्हें बताया कि जो सारा ज्ञान है ये बाहर कहीं नहीं है, ये सारा ज्ञान हमारे भीतर है। आत्मज्ञान की जो यात्रा है वो बाहर नहीं है, भीतर है। जैसे कि जब आप सो जाते हो तो आपकी जो सारी सेनाएं, सारे जो बड़े बड़े महल हैं, ये सब कहाँ चले जाते हैं? या आप जब ध्यान की स्थिति में होते हो तो आपको इस बाहरी संसार का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आप अपने भीतरी आनंद में रहते हैं, आप अपने भीतर की जो शुद्धि है उसके अंदर रहते हैं। तो ये चीज राजा जनक को समझ में आ गई और उन्होंने उसी समय, उनको एनलाइटमेंट हुआ, उनको आत्म साक्षात्कार हुआ और उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो इस कहानी में तीन चार चीज मुख्य है। एक चीज तो व्यक्ति के जो उम्र है ना, उम्र का या उसके शरीर का, उसका उतना महत्व नहीं है, उसके ज्ञान का महत्व है। यस और नो? कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं कि व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है, उसकी उम्र का नहीं होता? रेज योर हैंड्स। वेरी नाइस। दूसरी बात कि जो हमारा जो वास्तविक ज्ञान है वो हमारे भीतर है, बाहर नहीं है ना। और तीसरी बात, हमको अहंकार से बचना चाहिए ना। जैसे दरबार में कुछ लोग हंस रहे थे, वास्तव में वो उनका अहंकार था। तो ये जो ज्ञान अष्टावक्र से हमें मिला है या राजा जनक से हमें जो मिला है, ये एक विशिष्ट परंपरा का हिस्सा है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जो ये कहती है कि बाहरी विषयों की तो खोज करनी है, लेकिन अपने भीतर भी सत्य की खोज करनी है ना। और ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसके ऊपर आज सनातन पाठशाला समिति के द्वारा एक विशाल एक आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है। हर विद्यालय में हम जाएंगे और बच्चों से इस बारे में बात करेंगे। तो इसका जो आधार है, वो आधार मिलता है हमें वेदों से। किससे मिलता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अंदर ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें हैं, है ना। सांसारिक ज्ञान भी है इसके अंदर, संगीत भी है इसमें, यज्ञ भी है इसमें। तो वो सारे सत्य हैं जो कि हजारों हजार साल पहले ऋषि मुनियों में उतरे थे साधना के दौरान। और भारतीय ज्ञान परंपरा का जो को हम माने तो वो ऐसे एक नदी के समान है, जैसे कि गंगा नदी है। गंगा नदी जब गौमुख से प्रारंभ होती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर उसमें गंगोत्री में भागीरथ और अलकनंदा नदी मिल जाती है, फिर वो और नीचे आती है और कुछ नदियां मिलती है, हरिद्वार में वो और फैल जाती है। इसके बाद समुद्र तक पहुंचते पहुंचते उसमें हजारों नदियां मिल जाती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो वेदों से प्रारंभ होती है, उसके अंदर वेदों के बाद वेद के भी 4 हिस्से हैं ना, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो वेदों का अंतिम हिस्सा है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के सीखना, है ना। और उपनिषदों में परम ज्ञान दिया हुआ है, परम ज्ञान है। उपनिषद कहती है कि अगर आप साधना के द्वारा वैसी स्थिति में आ जाओ तो आपके अंदर वो भाव आएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, है ना, मैं ही ईश्वर तुल्य हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। ये ज्ञान उपनिषद हमें देती है। उपनिषद कहती है कि अस्तोमा सदगमय, कि हम असत से सत की ओर बढ़े, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, मृत्युर्मा अमृत कमय, हम मृत्यु से अमरता की ओर बढ़े। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का अंश है जो उपनिषदों ने दिया। और इसके बाद में जाकर के भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सी चीजें जुड़ती गई है ना। जैसे एक नदी के अंदर बहुत सारी दूसरी नदियां जुड़ती जाती है, वैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा में 6 दर्शन है, 6 दर्शन है हमारे, है ना। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, अद्वैत, मीमांसा, ये 6 दर्शन है। उसके आगे की बात करते हैं तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ आते हैं। रामायण की कहानी सबने सुनी है या देखी है?
कितने बच्चों को रामायण के बारे में पता है? रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया। तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जिनको रामायण के बारे में ज्ञान है। जोश के साथ बजाएंगे तालियां। रामायण कहानी है श्री रामचंद्र की और उनकी पत्नी देवी सीता की, है ना, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहते हैं। और जब वनवास में देवी सीता का अपहरण होता है तो वो संसार का जो सबसे शक्तिशाली सत्ता थी रावण, है ना, उस रावण को वो पराजित करते हैं। और पराजित कैसे करते हैं? ऐसा नहीं है कि अयोध्या से अपनी सेनाएं बुलाते हैं, वो वहीं पे जंगलों में जो रहते हैं वानर भील, उनकी सेना बनाते हैं और उनके द्वारा रावण को पराजित करते हैं। तो ये रामायण की कथा है। ये रामायण की कथा बताती है कि कैसे पितृभक्ति क्या होती है, भातृभक्ति क्या होती है। लक्ष्मण जो कि श्री राम के छोटे भाई है, वो उनके साथ 14 वर्ष तक रहते हैं और 14 वर्ष तक सोते भी नहीं है। 14 वर्ष तक वो पूरी रात को भी जागृत रहते हैं ताकि वो सुरक्षा करें। तो रामायण ऐसी कहानी है। आगे जाते हैं तो महाभारत का ग्रंथ है, वो इसमें जुड़ जाता है, जिसमें कि कौरव और पांडव हैं, दो पक्ष हैं। एक धर्म का पक्ष है, पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है और कौरवों का अधर्म का है। और धर्म के साथ खड़े हैं कृष्ण, श्री कृष्ण खड़े हैं जो कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि जो सामने है वो मेरे भाई बंधु हैं, गुरु हैं, मामा चाचे हैं, मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो कृष्ण उसको 18 अलग अलग तरीकों से 18 योग के माध्यमों से 18 अध्यायों के माध्यम से उसको समझाते हैं, जिसको गीता, इससे बनते हैं गीता के 18 अध्याय। हर अध्याय अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का योग है। तो वो गीता का ज्ञान भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में जुड़ जाता है। इसके अलावा बहुत से पुराण हुए, 18 पुराण हुए, वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा का अंश है और जिनका सार महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि 18 पुराणों का एक ही सार है कि दूसरों की सहायता करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। ये उन 18 पुराणों की सार है। और इसी परंपरा में हम आगे चलते हैं तो बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, वो सब मिल जाती है। महात्मा बुद्ध का ज्ञान है ना, अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान है, 4 आर्य सत्य हैं, बुद्ध का जो मार्ग है वो इसमें मिल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि बी योर ओन लाइट, अपना प्रकाश स्वयं बनो, आप दीपो हो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी और पे निर्भरता मत लेके आओ। और भगवान महावीर का ज्ञान इसमें जुड़ता है ना, वो साधना के द्वारा कैसे सर्वोच्च आत्मज्ञान की तरफ जा सकते हैं वो बताते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की शिक्षा वहां से मिलती है। जैन परंपरा से पता चलता है कि हमें अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि किसी भी चीज को जानने के अनेक पक्ष हो सकते हैं और वो सभी सही हो सकते हैं। इसलिए हम हमारी भारतीय परंपरा में वाद विवाद करते हुए किस चीज का ध्यान रखते हैं कि दूसरे का पक्ष भी सही हो सकता है, हमारा भी सही हो सकता है, और ये हमारी परंपरा का एक हिस्सा बन जाता है। और इसके बाद बहुत सारे भक्ति के संत हो गए हमारे यहाँ, है ना, अद्वैत के संत हुए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, है ना, गीता मीरा जी हुई हमारे यहाँ, सिखों के 9 गुरु, ऐसे करके परंपरा ये और भी समृद्ध होती गई। और भारतीय ज्ञान परंपरा अध्यात्म की एक समृद्धतम परंपरा है। तो आप लोग बोलोगे क्या सिर्फ धर्म के बारे में ही है भारतीय ज्ञान परंपरा में या अध्यात्म के बारे में इसके अलावा भी कुछ है? तो इसका आंसर है कि नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा उतनी ही ज्यादा रिच है विज्ञान के मामले में भी। वेद स्वयं विज्ञान का स्रोत है, गणित के मामले में भी, खगोल विद्या के मामले में भी, आयुर्वेद के मामले में भी, और हर तरह की हर क्षेत्र में हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है बहुत ही समृद्ध रही है। तो इसका उदाहरण हम देखें तो जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताइए कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? आप में से कोई भी बता सकता है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ज्यादातर मैं जब भी प्रश्न पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार किया था। यही आप सबको पता है? यही पता है आप सबको? पर वास्तविकता क्या है कि आज से हजारों साल पहले भारत में एक ग्रंथ लिखा गया, वैमानिकी शास्त्र, और उस वैमानिकी शास्त्र को जो कि ऋषि भारद्वाज के द्वारा लिखा गया था, उसमें अनेक तरह के विमानों का उल्लेख है, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे जो चलाया जाता है, कैसे उसमें कॉकपिट के अंदर एक पायलट बैठता है, तो वो सब चीजें उसमें विस्तार से बता रखी है। ऋग्वेद के अंदर कम से कम 31 तरह के विमानों का उल्लेख है। तो अभी आप लोगों ने जब इजराइल ईरान और वॉर देखी होगी तो आपने बहुत सुना होगा कि V2 बम वर्षक विमान है, या
F-35 है, सुकोई है, भारत के पास में मिराज है, इस तरह के बहुत सारे विमान हैं। तो उस समय भी 31 तरह के विमान होते थे, है ना। और रामायण काल में जब श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करते हैं तो वो पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या आते हैं। तो आज से हजारों साल पहले भारत में विमानों के द्वारा इधर से उधर आवागमन होता था। ये भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये बताती है कि हमारा विज्ञान कितना उच्च था। मैं बच्चों से पूछता हूं कि आप बताओ कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो बच्चे बोलते हैं कि किसने की, आप बताइए। ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटीज, गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि ये न्यूटन के द्वारा हमको बताया गया, न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी के 3 नियम है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक जो कि 11th BC में, 1100 BC में, मतलब ईसा से 1100 वर्ष पूर्व भारत में लिखी गई थी, उसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत ही विस्तार से बता रखा है, गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम बता रखे हैं। और उससे पहले भी कई सारी पुस्तकों में बताया था। तो गुरुत्वाकर्षण ये कोई नया विषय नहीं है। और अब ये यूरोप की यूनिवर्सिटी ने स्वीकार कर लिया है कि आज से 500 वर्ष करीब पूर्व यूरोप के कुछ नाविक आए थे और उन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय से ये ज्ञान ग्रहण किया और फिर वो यूरोप के अंदर गया। हम जॉन डाल्टन का नाम जानते हैं परमाणु सिद्धांत के लिए। हम कहते हैं ना, जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक छोटी इकाई होती है। तो भारत में ऋषि कणाद हुए थे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक। उन्होंने हजारों साल पहले बताया कि जो पदार्थ की मूल इकाई है वो अणु होता है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें हमारी जो प्राचीन भारतीय समृद्ध संस्कृति है उसके बारे में पता हो। गणित की बात करें, गणित कैसा लगता है आप सबको? गणित इंटरेस्टिंग लगता है? मैथ्स, कितने बच्चों को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगती है? रेज योर हैंड्स। इधर वाले आधे बच्चों को लगती है और बड़ी क्लासेस में कम लगती है। तो आपको पता है गणित में एक जीरो होता है, जीरो, अगर जीरो नहीं हो तो नंबर सिस्टम आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। तो जीरो का इन्वेंशन कब हुआ था? पता है जीरो का इन्वेंशन कब हुआ था? कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी बताए जोर से। जीरो का इन्वेंशन भारत में हुआ था। जीरो का इन्वेंशन भारत में हुआ था। दशमलव प्रणाली भारत में विकसित हुई थी और जिसकी वजह से गणित इतना आगे जा सका। बीज गणित, त्रिकोणमिति, इन सब का विकास भारत में हुआ। बड़ी क्लासेस में आप पढ़ते हैं ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बुधायन ऋषि ने दी थी हजारों साल पहले भारत में, और वो धीरे धीरे वो ज्ञान एथेंस यूनान की तरफ गया और वहां से उन्होंने उसको और आदि विकसित किया। तो विज्ञान ही नहीं, गणित के अंदर भी हम अग्रणी थे, है ना। और चिकित्सा शास्त्र, भारत का चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद हजारों साल से लोगों को की सेवा कर रहा है, हजारों लोगों के प्राण बचाने में लगा है। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे विद्वान चिकित्सक भारत में हुए हैं। विश्व का पहला जो प्लास्टिक सर्जन था वो था सुश्रुत, है ना। सुश्रुत पहले प्लास्टिक सर्जन थे और उन्होंने अलग अलग तरह की सर्जरीज के ऊपर सुश्रुत संहिता में बता रखा है विस्तार से कि कैसे सर्जरीज की जाती है। स्थापत्य कला में बहुत आगे थे। गंगा नदी की हम बात करते हैं, गंगा नदी एक प्राकृतिक नदी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि अभी हम किताबों पढ़ते हैं कि नेचुरल है, वास्तव में ऋषि भागीरथी के प्रयासों से कई 100 साल लगे उसको हिमालय से पृथ्वी के ऊपर लेके आया गया था। तो वो एक निर्माण का एक अद्भुत उदाहरण है। दूसरा निर्माण का अद्भुत उदाहरण है राम सेतु। राम सेतु वो ब्रिज है जो भारत को लंका से जोड़ता है, जिसे श्री राम ने बनवाया था लंका पे आक्रमण करने के लिए। एक तीसरा स्थापत्य का उदाहरण है द्वारिका नगरी, जिसे श्री कृष्ण ने बनवाया था और जिसके अवशेष पानी के भीतर आज भी मौजूद है। आज भी समुद्र के अंदर पूरी द्वारिका नगरी मौजूद है। तो ये सब हजारों साल पहले ये कार्य किया गया था। तो कैसे आर्किटेक्ट रहे होंगे उस समय? कहने का मतलब है कि ना केवल विज्ञान, ना केवल गणित, ना केवल स्थापत्य, ना केवल आयुर्वेद, हर क्षेत्र में हम अग्रणी थे। हमारा जो इतिहास था वो बहुत ही गौरवशाली था। और सिर्फ विज्ञान और ये सभी, हमारे मूल्य भी बहुत, हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो मूल्य आधारित है, वैल्यू बेस है। हमारी जो इकाई है समाज की वो भारतीय ज्ञान में परिवार को माना है, व्यक्ति को नहीं माना है। इसलिए हमारे यहाँ परिवार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और हम कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, है ना, अतिथि देवो भव, कि माता देवता के समान है, पिता देवता के समान है, आचार्य गुरु देवता के समान है, अतिथि देवता के समान है। अतिथियों का सत्कार करने की परंपरा है। ये हमारी
वैल्यू सिस्टम है। हम कहते हैं कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है ना। इसलिए हमने आगे होकर किसी पर आक्रमण नहीं किया। हम शक्तिशाली हैं, हम दुनिया में बहुत शक्तिशाली रहे, लेकिन हमने आगे होकर हमला नहीं किया, और जो हमलावर थे उनको भी हमने स्वीकार किया। ये हमारी परंपरा थी। इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा ध्यान देती है एनवायरमेंट पे, पर्यावरण के ऊपर, है ना। इसलिए हम नदियों को पूछते हैं, हम पत्थरों को भी पूछते हैं, हम पेड़ पौधों को पूछते हैं, है ना। हम पीपल को पूछते हैं, बरगद को पूछते हैं। जिस पेड़ को आप पूछते हो उसको आप काट नहीं सकते, ये नियम है। और इसीलिए जो है हमारे चारों ओर ये पेड़ आज भी उपलब्ध है, क्योंकि हमारा भारतीय ज्ञान ये कहता है कि वृक्षों को भी स्वीकार करो। हम जो है पूरी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को स्वीकार करते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड के अंदर है। तो जैसा व्यक्ति वैसे ही ब्रह्मांड है, जैसा अणु में वैसे ही ब्रह्मांड है। और इसलिए शांति पाठ में भी कहते हैं कि ओम द्यो शांति ही, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी ही शांति, आपा शांति, वनस्पति शांति, औषध शांति। मतलब हम कहते हैं कि सब शांति हो, आकाश में भी हो, अंतरिक्ष में भी हो, जल में भी हो, पृथ्वी में भी हो, औषधियों में भी हो, वनस्पतियों में भी हो शांति। हम पेड़ सब में शांति की बात करते हैं, और तब जाकर के हमारे भीतर शांति आती है, हमारे भीतर वो आनंद आता है। तो हम पूरी तरह, हमारी संस्कृति, हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है। तो ऐसी समृद्ध परंपरा के हम वाहक हैं, ऐसी समृद्ध परंपरा को हम आगे लेके जा रहे हैं। इसी कई बार सैकड़ों वर्ष से तो भारत गुलाम भी रहा, लेकिन फिर से हम आजाद हो गए, फिर से हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को वापस पा लिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत समृद्ध है, ये श्रेष्ठ है। इसीलिए तो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में मैं निष्कर्ष रूप से यही कहूंगा कि पहली बात तो ये हमारा इतिहास नहीं है, ये हमें भविष्य में ले जाने का भी उपक्रम है। हमारा जो भविष्य का निर्माण होगा वो भी इसके आधार पर ही होगा। और दूसरी बात, अब ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो पूरी दुनिया में फैल रही है। दुनिया में 200 करोड़ लोग आज योग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले योग दिवस मनाया था हमने, और पिछले वर्ष ध्यान दिवस का ही प्रारंभ हुआ। तो योग और ध्यान के माध्यम से भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है। 200 करोड़ लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं, है ना। और तीसरी बात की हम विश्व गुरु थे, कुछ समय के लिए हमने उस पद को छोड़ा, लेकिन अब इस ज्ञान परंपरा से हम पुनः उस पद को प्राप्त करेंगे, हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे, और हम सबको मिलकर ये ऐसा करना है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप सब लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़े, कैरियर निर्माण करें आप अपना, लेकिन साथ ही साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी करें। कैरियर बिल्डिंग के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, और वो चरित्र निर्माण होगा भारतीय ज्ञान परंपरा से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।